दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं देवी देवता जैसे इंसान आज पूज रहे हैं। 2 साल 4 साल 5 साल पूज कर उनको छोड़ दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बाबा हमें कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। तो ऐसी गलती आप कादाप भी मत कीजिए। आप यदि पूजा पाठ करना चाहते हैं कुल देवी देवताओं की, अपने घर के जो वेदीदार देवता हैं, जो हमारे पहले बुजुर्ग पूजा पाठ किया करते थे, उनके बारे में पहले आप पता लगाइए। और जिनके माता पिता पूजा पाठ कर रहे हैं और उनके बारे में भी मैं बता देना चाहता हूँ। जब वो जिंदा हैं, पूजा पाठ करने के काबिल नहीं रह गए हैं, घर का जो व्यक्ति है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, देवी देवताओं का यदि पूजा पाठ करना चाहते हो, उनके जिंदा रहते हुए उनके ज़बान से अपने ज़बान पर कीजिए अपने देवताओं को, तो आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि जब तुम्हारे माता पिता रहेंगे, उसके पहले तुम्हें कामयाबी मिल चुकी रहेगी। वो भी बेफिक्र हो जाएंगे। यदि उनके देहांत होने के बाद पता चला उसमें से अपनी बाँचा शाखा वो नहीं काटे हैं, तो भी आपको बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाएगी। वही मरने के बाद वो सेवकदार मट्टी बन जाते हैं, वो देवताओं के साथ रहने लग जाते हैं और अनाप शनाप भूतों को अपने साथ में इकट्ठा कर लेते हैं। वो सूरा कर्म नहीं करते हैं। जैसे कहते हैं जहाँ ढेर हैं वहाँ शेर हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा हैं वहाँ 2-4 हैं तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वैसे में इनका भी खेला रहता है। जब आप अपने माता पिता के जिंदा रहते हुए यदि बाहर पूजा पाठ करना चाहते हो देवताओं की, तो आप उनके जिंदा रहते हुए कि हाँ पापा श्री अब आप करने के काबिल नहीं है, आप हमें सौंप दीजिए, कैसे कैसे हमको करना है, देवताओं को हमारे मध्य कर दीजिए, ताकि आपके रहते हुए हमें कामयाबी मिल जाए, हमें भटकने की ज़रूरत न पड़े। आखिर में जो बरकतें हैं हमारे देवी देवताओं को उस मालिक का दिया हुआ है, हमें भी पूजा पाठ करना चाहिए। इस तरीका आप करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। दूसरी बात ये हम बता देना चाहते हैं आपको, जिसके बाप दादा नहीं है, पूजा पाठ पीढ़ियों से पीढ़ी नहीं की जा रही है, यदि वो पूजा पाठ करना चाहते हैं, पहले आप खुद स्वयं पता लगाइए कि हमारे घर के वेदीदार देवता कौन थे, हमारे बुजुर्ग किसकी पूजा पाठ किया करते थे। ये नहीं कि आप जाके सोखाई करा के सोखा बता दिया, तुम्हारे बाप दादा यही पूजा पाठ किया करते तो आप उसकी पूजा पाठ करने लग जाएंगे, तो आप एक बार धंसेंगे, मतलब एक बार फंसेंगे तो कभी उभर नहीं पाएंगे। एक बात याद रखना मेरी, जो बात मैं खुले शब्दों में समझा रहा हूँ, चाहे उन गुनियाओं को बहुत ही बुरा लग रहा है, ओझा सोखा को बहुत भी बुरा लग रहा है, फिर भी मेरा कुछ होने वाला नहीं है। जो बताता हूँ मैं हकीकत बताता हूँ, गलत राहों पर किसी को भटकाता नहीं हूँ। जब स्वयं आप पता लगाएंगे, अपने घर के बुजुर्गों से पता लगाइए, अपने थोड़ा पड़ोसियों से जो उनके बाप दादा की उम्र के अगर हैं तो उनसे पता लगाइए, क्योंकि पहले का दौर कुछ अलग था। जब आदमी देवी देवताओं को नवरात्रि में पूजा पाठ पक्का दिया करता था, तो अड़ोस पड़ोस वाले सब इकट्ठा हो जाया करते थे, चलो आज उनके यहाँ चलते हैं, फला आदमी के फला शरीर पर आज देवता उपरंत होंगे, उनको भोजन दिया जाएगी, थोड़ा 2-4 बातें हम अपने घर के बारे में पूछ सकते हैं। तो उनको ये पता रहती थी इनके ऊपर इनकी सवारी इन देवताओं को आती है। जब आप डिटेलियर पता लगाएंगे तो आपको उससे बड़ा सबूत कहीं मिलने वाला नहीं है।
ये नहीं कि ओझा सोखा अनाप शनाप बता दिए तो आप जाके पूजा पाठ कर ले, एक बार धंस जाओगे तो निकल नहीं पाओगे। इसलिए बता रहा हूँ, पहले आप पता लगाइए। जब आपको डिटेलियर पता हो जाए, किसी गुनिया के पास ढंग से जाकर उसको जो उसमें है भूत प्रेत हैं, चाहे पटीदारी हो या कड़कदारी हो या सेवकदार मिट्टी मुर्दा हो या बहरवासु हो, उसको आप कटा छटा कर उसको साफ सुथरा कराइए। साफ सुथरा करा के 1 महीना 15 दिन के लिए व्यवस्था कीजिए। या तुम्हें तकलीफ चल रही है तो ये महीना 15 दिन देखिए। जब आपको लाभ पैदा होने लग जाए, रोजी रोजगार में जैसे बरकतें नहीं हो रही हैं, जब आपके रोजी रोजगार में बरकतें होने लग जाएं, आपके घर में खुशहाली का संदेश दिखाई पड़ने लग जाए कि पहले से अब में हमारे घर में हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद आप निडर होकर वहाँ पर जाइए, अपना पूरा कार्य करवाइए। उस गुनिया से कहिए, भाई देखो इसमें जहाँ जहाँ की बीमारी है, यदि पटीदारी है तो आप पटीदार के यहाँ भेजिए, कड़कदारी है तो कड़कदार के यहाँ भेजिए। फालतू जगह पर यदि कोई तुम्हारे निगाह में तुम्हारे पड़ोस में खटक रहा है, किसी गुनिया के बताने की वजह से ऐसा काम मत करो। कभी कभी आंखों देखा भी झूठ हो सकता है, इसके लिए किसी से बैर मत करो, किसी से दुश्मनी मत लो। बाहरी फालतू बीमारियां किसी के ऊपर पैसे के जोर पर भी मत भिजवाओ, नहीं वापस आएगी तुम्हारी ही एकदम छक मार उठेगी, तुम किसी काबिल नहीं रह जाओगी। क्योंकि वहाँ से जब इंसाफ होता है मालिक के दरबार से मुक्ति नहीं मिलती है। इसके लिए जब आँखों से देख लो कि हाँ ये आदमी है, वैसे हमारे घर में किया है, इसके लिए समझाता हूँ, जहाँ जहाँ की बीमारी है वहाँ पे आप करवा दीजिए। जो तुम्हारा मिट्टी मुर्दा निकले उसको आप व्यवस्था करा दीजिए, तुम्हारे वेदीदार देवता निर्छल हो जाएंगे। जब सब निर्छल हो जाएंगे, फिर भी मेरी बात याद रखना, जो आज के दौड़ पे भूत प्रेत दिखाने के बाद घर की बंदिश करा ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर दे रहे हैं। क्योंकि ओझा सोखा भी भगवान नहीं है। एक बात याद रखना, कुछ दिन तुम्हें देखना चाहिए कि हमारे घर की कंडीशन कैसे है, साल तमाम देखो उसको, समझो उसको कि पहले से हम खुशहाल हो गए हैं, हर चीज़ से हो गए हैं। जब 2 4 6 महीना साल भर देखेंगे, उसके बाद ही घर की बंदिश आप करवाइए। नहीं पता चला बीमारी व्यवस्था है, बांधी गई है, बीमारी तुम्हारे घर से नहीं गई है, आप जाके अपने घर की बंदिश करवा लिए, घर का भूत घर ही में बन जाएगा, तो हमको बताओ कौन गुनिया तुम्हारे घर से भूत निकालेगा? कोई निकाल पाएगा नहीं। इसके लिए बार बार वीडियो के माध्यम से इतनी बारीकी बातों को हम आप सबको समझाते हैं, मगर आप सबके समझ में बातें नहीं आती है। नहीं आएगी तो ज़िंदगी भर परेशान रहोगे, कोई विकल्प निकलने वाला नहीं है। और दूसरी बात ये भी बता दे रहा हूँ, जब आप देवी देवताओं को निर्छल कराएं, साफ सुथरा कराएं, पहले 4 6 महीना उन्हें कच्चा पूजा दीजिए। जैसे 5 फूल दीजिए, 1 लोटा जल दीजिए, अगरबत्ती दीजिए, फूल कपूर उसी में पैसरन कीजिए। देवता हमारे रोजी रोजगार में बरकतें दीजिए, हमें आँखों के सामने दिखाइए, हमें वो आँखें दीजिए जिससे मैं दुनिया को देख सकूं। मेरा दोस्त कौन है, मेरा दुश्मन कौन है, कौन बीमारी करता है। जब कहते हैं बच्चा रोता है तो माँ समझ जाती है मेरा बेटा भूखा है। जब बच्चा रोता है तो माँ समझ जाती है मेरा बेटा भूखा है, तो उसे दूध पिलाती है। जब आप देवी देवताओं का भार उठाएंगे, उनके सामने जब अपने सवालों को रखेंगे, आप जब उनके सामने रोएंगे
तो उनको भी तरस आएगा। मेरे भक्त को मेरी आवश्यकता है, हमें उसके काम आना चाहिए। आखिर में आप किसी का दामन पकड़े हैं तो आप वो आदमी कितने दिन तुमसे भागेगा, एक दिन तो उसे तुम्हें देना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि देवता भी परीक्षा लेने लग जाते हैं ये मेरे भक्ति के काबिल है या नहीं है। ये बात आप सबके समझ में नहीं आती है। 2-4 साल पूजा करने के बाद छोड़ देते हैं, बार बार ओझाई सुखाई कराते हैं मेरे देवता साफ सुथरा है या नहीं है। उनके ऊपर संदेह करने लग जाते हैं तो ऐसे देवता परीक्षा लेने लग जाते हैं। परीक्षा में आपको साफ उतरना है, उन पे पूरा विश्वास करना है, अपने आप को समर्पित करना है, अपने घर का दरवाज़ा बनाना है, अपने देवी देवताओं को विश्वास पे रहना है। या मालिक चाहे तुम जिलाओ या मारो या कुछ भी करो, हम तुम्हारे भरोसे हैं। थोड़ी बहुत संकटें घर में आएगी, उसके बाद जब आपका विश्वास अटल हो जाएगा, अपने आप ही वो संकटों का समाधान होने लग जाएगा। आप जो कहेंगे वो सत्य हो जाएगा। कोई भी समस्या रहेगी वो दूर हो जाएगी। जब आप अपने इच्छा अनुसार अपने दिल से करेंगे प्रार्थना, तो ये नहीं 2-4 साल आप प्रार्थना करके छोड़ देंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, किसी हाल में भी नहीं हो पाएंगे। वैसे भी परेशानी है तो हमने बताया है, ओझा सोखा के पास जाइए, आप ढंग के ओझा ढूंढकर आप अपने घर का महीना 15 दिन के लिए व्यवस्था कराएं। जब आपको आराम दिखे तो आप दोबारा जाइए, मत जाइए दोबारा, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। क्योंकि कोई गुनिया बीमारी बांधता है तो पूरे कल बल के साथ बांधता है। वो नहीं चाहता है हमारे यहाँ की इज्जत खराब हो जाए। जब नहीं कंट्रोल होगी, तुम बार बार जाओ, बार बार खर्चा करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या आप दवा खाने में जाते हैं, 2000-4000 का डॉक्टर दवा लिख कर देता है, नहीं आराम होता है तो क्या वहाँ वापस करने के लिए जाते हैं जवाबदारी करने के लिए? अगर गए भी तो कलम चलाया, ये दवा फेंको, उधर दूसरी दवा को खाओ। क्या तुम्हारे दिमाग नहीं है? 2-4 खर्चा करने के बाद गाड़ के पीछे पड़े रहोगे और बर्बाद हो जाओगे उसी में जाकर। जो बात बता रहे हैं, खुलासा बता रहे हैं, यदि आप को बुरा लगे तो हमें माफ़ कर दीजिए, हम सदा ऐसे ही बताएंगे। क्योंकि मैं घुमा फिरा के बात करना नहीं चाहता हूँ। इसके लिए साफ सुनहरे शब्दों में सच्चाई को बयान करता हूँ। इसके लिए आप घर में यदि कोई बुजुर्ग हैं, तुम्हारे माता पिता, पहले उनकी वंदना कीजिए। माँ बाप की दुआएं मालिक सुनता है। जब मालिक राजी है तो समझ, माँ बाप राजी हैं तो मालिक भी राजी है। इसके लिए माँ बाप हैं तो उनको झिझकारो मत, उनकी पूजा पाठ करो। हम इस मुकाम पे कैसे कैसे पहुँच गए आज। मेरी भी कोई बैलूअत नहीं थी। ये सब हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, जो कि आज हम आप सबके सामने आप सबको ऐसी बातें समझा रहे हैं। क्योंकि ये सब मेरे माँ बाप की देन है, उनकी दुआ है। उनके रहते हुए मैं भी देवताओं का भार उठा लिया था, स्वयं मालिक की भजन करना शुरू कर दिया था। इसके लिए हमें भी इतनी कामयाबी मिली है, मैं कहीं से लेकर नहीं आया हूँ। इसके लिए आप सबको मैं ये शिक्षा दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, ये मार्ग दे रहा हूँ। वैसे चलिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, मैं अब आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक एक।